यह बहुत प्राचीन कथा है। एक ऋषि कौशिक था जो बाद में जब वह एक युवा सन्यासी थे तो भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। फिर एक दिन वह सामान्य तरीके से नदी में स्नान करने गए। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर करके ध्यान करने की कोशिश की। एक पक्षी उसी पेड़ पर बैठी थी। पक्षी ने अपने मल को उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दिया। इसे देखकर युवा सन्यासी बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्होंने अभी नदी से स्नान करके आए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पक्षी की वजह से अब उन्हें फिर से नदी में डुबकी लेनी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने पक्षी को बहुत गुस्से से देखा। वह पक्षी की तरफ इतनी गुस्से से देख रहे थे कि पक्षी को एक पल में ही राख में बदल दिया गया। ऐसा देखकर युवा सन्यासी को महान आध्यात्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि उनके तप की शक्तियों को कुछ लाभ मिल रहा था। उन्होंने फिर से नदी में स्नान किया और अपनी आध्यात्मिक साधना करने के लिए बैठ गए। दोपहर में वह जंगल के पास के गांव में भोजन के लिए भिक्षाचारी करने गए। वहां के एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, दान दीजिए। एक महिला की आवाज अंदर से आई जो कह रही थी, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं ठीक आ रही हूं। इसे सुनकर युवा सन्यासी को गुस्सा आया, क्योंकि इस सुबह उन्होंने उस पक्षी को जला दिया था जो उन्हें परेशान कर रही थी। इस घटना ने उनके आध्यात्मिक गर्व को वायु दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाया, भिक्षा दीजिए। फिर से वही महिला की आवाज अंदर से आई जो कह रही थी, मैंने कहा था कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आ रही हूं। इसे सुनकर युवा सन्यासी और गुस्से से भर गए और उन्होंने और जोर से चिल्लाया, भिक्षा दीजिए। उसने चिल्लाना जारी रखा। तभी एक महिला अंदर से निकली, हाथ में एक थाली भोजन लेकर। युवा सन्यासी ने उसे चिल्लाकर कहा, मैं एक महान सन्यासी हूं जिसकी दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी को इंतजार करवाने की? इस पर महिला ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? मैं अपने पति को खिला रही थी। वह दोनों आंखों से अंधा है, कुछ देख नहीं सकता, लेकिन तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो ना? युवा सन्यासी गुस्से से महिला की ओर देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे न घूरो, मैं एक पक्षी नहीं हूं जो राख में जल जाएगी। इसे सुनकर युवा सन्यासी की आंखें फट गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन आपको यह कैसे पता चला? महिला ने कहा, इसका महत्व नहीं है, पर तुम मुझे ऐसे ना घूरो। तुम इस हालत में कुछ भी सीखने के लिए योग्य नहीं हो सकते हो। सन्यासी ने जोड़ी हुई हाथों के साथ कहा, तो मुझे अपना शिष्य बनाओ। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूं। तुम उसका शिष्य बन सकते हो। महिला ने युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार युवा सन्यासी ने नजदीकी शहर तक पहुंचा। फिर वह अंदर जाता रहा और कुछ समय बाद उसने मांसों की गली तक पहुंच गया। वहां उसने सारे तरफ गोश्त लटकते हुए देखा। उसने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही था। उसका धर्माचार्य एक ब्राह्मण था और उसे गोश्ती की गली में देखना भी पाप माना जाता था। उसने सोचा, मैं एक कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता। फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे के साथ बताया कि यह व्यक्ति उस दुकान में रहता है। वहां जाकर उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। उसके चारों ओर मांस के टुकड़े लटक रहे थे और वह मांस को बहुत सावधानी से काट रहा था। खड़े होकर वहां सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण हूं, कसाई मुझे क्या सिखाएगा, और फिर जो भी हो मैं कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वह पीछे मुड़ने लगा। तभी वह व्यक्ति ने उसे अपने नाम से बुलाया। उसने कहा, महात्मा कौशिक, उस महिला ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। इसे सुनकर युवा सन्यासी मूक हो गया, क्योंकि उसने अब तक किसी को अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए यह व्यक्ति उसके नाम को कैसे जान सकता था। उसने कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे मेरा काम पूरा करने दो। सन्यासी उस दुकान में संकट में खड़ा रह गया। कुछ समय बाद वह अपना काम पूरा करके युवा सन्यासी के पास आया और कहा, तुम मेरे घर चलो, हम वहां बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर गए। घर पहुंचते ही उसने उसे बैठने को कहा और खुद गया, स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने कहा, मुझे अपने बूढ़े माता पिता को सेवा करने के बाद तक थोड़ी देर इंतजार करो। वह गया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें खिलाया और फिर वह आकर युवा सन्यासी के पास बैठा। उसने पूछा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है?
युवा सन्यासी ने कहा, सुबह में वह महिला उस पक्षी के बारे में कैसे जान सकती है, और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हैं? आप इसे सब कैसे जान सकते हैं और हम इसे कैसे जान सकते हैं? मुझे सिर्फ उसका रास्ता जानना है। उस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत आसान है। सिर्फ पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कोई भी काम करो, चाहे वह कुछ भी हो। वह महिला अपने अंधे पति की देखभाल करती है। वह उस काम को पूरी निष्ठा और भागीदारी से करती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे बहुत सावधानी से करता हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनने का चुनाव किया है ताकि मैं जानवरों को सबसे कम दर्द से काट सकूं। अगर मैं यह काम नहीं करता तो कोई और करेगा, और मैं नहीं जानता कि वह जानवरों को मरने से पहले कितना दर्द पहुंचाता है। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो कुछ भी करो, लेकिन पूरी सहानुभूति, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तो हम आसपास के लोगों के मन के विचार पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस महिला ने आपके विचार पढ़ लिए थे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जो भी करते हैं उसे पूरी सहानुभूति के साथ करें और किसी भी कार्य के साथ अपनी पहचान जोड़े बिना करें, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने आदमखोर कार्य को पूरी सहानुभूति के साथ बिना उससे जुड़े कर दिया। जब हम किसी कार्य को अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं देखते तो हम उसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। हम वह करते हैं जो उसके लिए वास्तव में आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वे वह करते हैं जो उनके लिए वास्तव में आवश्यक है। यदि बच्चे की स्वास्थ्य खराब हो और उसे कड़वी दवाएं लेना नहीं पसंद होती, लेकिन माता पिता उसे फिर भी दवा देने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि वह उस समय उसके लिए आवश्यक होता है। संक्षेप में, हम किसी भी कार्य को पूरी सहानुभूति और ध्यान के साथ कर सकते हैं, वह भी जबकि हम उसे अपने साथ जोड़े बिना शायद हम उसे सबसे अच्छे तरीके से कर पाएं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।